चल अरे चल 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 ये कि नहीं चल हीरोइन को बचाने के लिए हीरो को आना पड़ता है। मैं सोच रहा था वो कहाँ है। लगता है वो यही है। इस फिल्म का हीरो यही है क्या? बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। मारो मारो इसको। महाभारत में द्रौपदी के साड़ी वाले अभिनय से लेकर हम तक हाल ही में आई फिल्म स्टार पवन कल्याण के वकील साहब की फिल्म देखकर तुम इतना भी नहीं जानते कि औरतों को कभी टच नहीं करना चाहिए? थोड़ा बदलो यार। क्यों भिड़ रही हो दोनों इन लोगों से? हमने उनके डेटिंग प्रपोजल को ठुकरा दिया था, इसलिए वो हमें जबरदस्ती ले जा रहे थे। ठीक है, अपना ख्याल रखो और जाओ। थैंक यू सो मच। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कॉफी लीजिए। हाय मॉम, हाय डैड। अरे एक मिनट इधर तो आ। आज कोई नई ट्रिक सुनाएंगे। हाँ पापा। आज ऑफिस जाना है, तुम्हें इंटरव्यूज लेने हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज। पापा मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं जा सकता। ओके मॉम। जरा बात तो सुन बेटा। इसको क्या प्रॉब्लम है? आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ। बेटा। हाँ माँ। ये ले दूध पी ले, ब्रेकफास्ट भी रेडी है। ओके माँ। बेटा। हाँ माँ। तू मुझसे प्यार करता है ना? हाँ करता हूँ ना माँ। तू आज सिर्फ ऑफिस इंटरव्यू लेने के लिए चला जा। मैं ये नहीं कह रही कि रोज जा। तेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज बेटा ना मत करना, प्लीज बेटा चला जाना मेरा प्यारा बेटा। ठीक है माँ, जाता हूँ मैं। आप जा सकती हैं। एक्सक्यूज मी सर। इससे कहीं तो देखा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ देखा है? या कम इन सर।
सर आप यहाँ पर? यह ऑफिस मेरा है। ओह, आपका नाम? लक्ष्मी। पूरा नाम? महालक्ष्मी। जैसा नाम है वैसे ही दिखती हो। एमबीए करने के बाद इस जॉब के लिए क्यों आई हो? फैमिली प्रॉब्लम सर। ओह, आपके फादर मदर क्या करते हैं? फादर अब नहीं है, मदर गांव में रहती हैं। तो फिर तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त के साथ पेइंग गेस्ट में रहती हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। ये क्या है सर? बिना इंटरव्यू लिए ही आप मुझे जाने के लिए कह इंटरव्यू रहे हो गया है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। बाकी की डिटेल्स मैं मेल करवा देता हूँ। हैं? ओके, थैंक यू सर। सब कुछ ठीक है, लेकिन बार बार मुझे सर मत बुलाओ, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता महालक्ष्मी। ओके सर। फिर से सर? ओके सर। पागल लड़की। हाय माँ। हाय बेटा। मैंने इंटरव्यूज ले लिए और आपके लिए एक परफेक्ट पीए चुन लिया है मैंने। मुझे पता है बेटा, तू काम करेगा तो अच्छा ही करेगा। इसलिए तो मैं तुम्हें हर दिन ऑफिस आने के लिए कहता हूँ बेटा। देखिए डैड, रोज रोज ऑफिस बुलाने का एडवांटेज मत लीजिए। हाँ, ऑफिस जाने से मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। हाँ, अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे मुझे ऑफिस में कैद करना चाहते हैं ये। देखा तुमने अपने बेटे को? क्यों, सिर्फ मेरा बेटा है, आपका बेटा नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने पूरा चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। आप साइन कर दे तो मैं इसे स्कैन करके मेल भेज देती हूँ। पानी सर। मेरे बेटे ने एक अरसे बाद कुछ अच्छा काम किया है। एनी प्रॉब्लम सर? नो, थैंक यू बेटा। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। क्या हुआ? मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। लो पानी पियो और सो जाओ। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कुछ खास नहीं, लेकिन कल रात जो हुआ वो ये है कि क्या हुआ, आज बड़ी जल्दी उठ गई, सुबह सुबह फोन किया? सच में मैं सो ही नहीं पाई माँ। हाँ, मुझे नींद ही नहीं आई। क्या हुआ बेटी? कुछ भी नहीं हुआ माँ। रात में फिर से वही सपना आया। रेत, गोदावरी, मंदिर, बहुत ही अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। समझ गई बेटी, हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने भगवान वीरभद्र से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम आकर दर्शन करेंगे, और उन्हीं के दर्शन के प्रताप से तुम पैदा हुई। उसके बाद हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद तुम काम में लग गई, इसलिए हम उस मंदिर में जा ही नहीं पाए। लेकिन तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ प्लीज रो मत माँ। एक काम करो, अपनी किसी दोस्त को साथ लेकर जाओ और पापा का वादा पूरा करो बेटी। मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकती हूँ? कोई बात नहीं बेटी, तुम एक बार जाकर दर्शन तो करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटी। ठीक है माँ। तुम्हें मंदिर जाना है ना? लेकिन मैंने अपनी दोस्त को आने के लिए कहा था। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो चलेगा ना? क्या हुआ, मुझ पर शक है क्या? नहीं नहीं, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे डर क्यों लगेगा, लेकिन आपके पास कुछ
ये आ गए, मेरी कुंडली वाले लोग आ गए, मेरी कुंडली वाले लोग आ गए, मेरी कुंडली वाले लोग आ गए। सीनू, अरे सीनू, 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 इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? लगता है ये बहुत ही पुराना मंदिर है। सीनू, सीनू, गोया, मैं तुम्हारा ये लो, गोची, मैं ये गोची रख लो। हूँ। सीनू, मैं गोची हूँ। सीनू, अरे मैं तुम्हारा गोची हूँ। अरे सीनू, मुझे पहचानते क्यों नहीं? मैं तुम्हारा गोची हूँ, मैं गोची हूँ। तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या? ये है पेधापू, इसके शब्द ही नियम है, इसका रूप ही व्यवस्था है। ओम हि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगपते आदित्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घ आयुष बलम वीर्य तेजसम तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। ओम श्री आदित्याय नमः भास्कराय नमः। ओम श्री सर्वित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, मुझ पर विश्वास करने वाले 40 गांव के लोगों को सुख, समृद्धि और संतोष के साथ, प्रचुरता और आवश्यकता के साथ 100 वर्ष का जीवन जीने के लिए मन से, वचन से, कर्म से आपको प्रार्थना है। शिवोहम। मेरी बहन ने अपने प्रेमी से विवाह किया और वो शहर चली गई। भाग्य के खेल में उसने अपने पति को खो दिया। आखिरकार मेरी बहन और उसका बेटा मेरे घर आ रहे हैं। हमारा खून का संबंध है, ये भगवान की इच्छा है। शिवोहम। मालिक, नमस्कार मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। क्या बात है रंगैया, यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, मेरा भाई मेरे खेत में पानी नहीं दे रहा है मालिक। क्यों रे? जरूरत पड़ने पर खून नहीं दे सकता तो किस तरह का संबंध है? अगर जरूरत पड़ने पर तुम पानी नहीं दे सकते तो फिर भाई का संबंध ही कैसा? भाई का रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान राम का होता है। भाई के लिए उन्होंने राज्य त्याग दिया, तुम पानी नहीं दे सकते? दरअसल बात यह है मालिक। एक शब्द और नहीं। यदि तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। क्षमा कर दीजिए मालिक। चलता हूँ मालिक। रुको। यहां तक आए हो तो कुछ खा कर जाओ। ठीक है मालिक। तुमने लंका में जमीन साफ की थी? हाँ मालिक। नारियल कैसे हैं? वो तो छीले नहीं। तो फिर क्या किया? ऐसे ही बेच दिए। भैया, अरे आओ बहन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ भैया। नमस्ते मामा जी। चिरंजीवी रहो। बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। हाँ, भांजा है मेरा। नमस्ते।
और ये है मेरी प्यारी बहन। आपकी बहन सामान है? उठा लो। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते जी। ए, हाँ, उधर कहाँ? इस तरफ। आपने रोककर अच्छा किया मालिक, पेटी देखकर ही मैं घर भाग रहा था। आया। चल। रुक जाओ। पहले हाथ पैर धो लो। आओ बहन। ठीक है। लगता है तुम्हारी भाभी अभी भी तुमसे नाराज है। आओ बहन। राजेश्वरी, हाँ, आ रही हूँ। चलो। तुम्हारा सफर अच्छा रहा ना? जब तुम चिल्लाई थी तो मैं डर गई थी। डरने की क्या बात है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना। ये घर तो तुम्हारा ही है। हाँ मामी जी, मैं भी डर गया था। अरे मेरे प्यारे बेटे, डरने की क्या बात है? जैसी तुम्हारी माँ वैसी ही मैं, राजेश्वरी देवी, मालिक की पत्नी, तुम्हारी मामी हूँ। इससे मिलो, ये मेरी बेटी है ललिता। ये बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती, वही करती है जो इसे पसंद आता है। एक दिन तुम्हारी पत्नी बनेगी ये। तुम क्या कह रही हो माँ? इतना भी सुंदर नहीं है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे आपका बेटा इतना पसंद नहीं आया। ललिता, कैसी बात कर रही हो? जाने दो ना भैया, छोटी बच्ची है। रहने दो बेटी, तुम्हें जो पसंद आए उसी से शादी करना। वही करेगी, वही करेगी। मैंने बताया ना, बहुत जिद्दी है ये। इसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। मेरी प्यारी बेटी है ये। हाँ, मैं जानती हूँ ये आपकी बेटी है। मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूँ ना। आपके लाड प्यार नहीं, इसे सिर पर चढ़ा कर रखा है। एक शब्द और नहीं। जाओ अंदर जाओ। घर तो बहुत ही अच्छा है। ये क्या है? ओए, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मेरे पति बनने का सपना मत देखना, समझ गए ना? हाँ समझ गया। क्या समझ गए? बताओ। बस हर बात पर सर हिला देते हो। हाँ ठीक है। अगर इस बात के बारे में पापा को बताया तो समझ लेना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक लड़की है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर लाया गया। ये कैसा गांव है, कैसे लोग हैं यहाँ पे? ये सब क्या है माँ? ललिता कह रही है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती, तो फिर क्यों लेकर आई हो तुम मुझे यहाँ पर? तुम्हारे पापा जब तक जिंदा थे सब ठीक था। पता नहीं था ये सब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक परिवार बसाना है। तुम्हारे पिता समान मामा है, तुम्हारी मामी तुम्हारी बहुत परवाह करती हैं, और ललिता है जो तुम्हारी पत्नी की तरह एक दिन बहुत सेवा करेगी। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम सबके साथ रहो। तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, बेकार की बातें सोचना बंद करो। तुम यहाँ हमेशा खुश रहोगे, ठीक है ना? ठीक है माँ। अरे माँ, ये सब क्यों करती हो तुम, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है? तुम्हारे मामा को मेरे हाथ के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए मैं बना रही हूँ। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं मछली पकड़ कर ही रहूंगा। अरे बाप रे, क्या बात है। आज तो पूरा खाना तैयार है। मुझे तो आज सिर्फ बाप रे, ये सुंदरी तो माला माल लग रही है। अरे बाप रे, बड़ी कमाल की है। आहे, आहे। बाप रे, क्यों रे गोची? ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? कुछ नहीं, तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही हो ना, इसीलिए। अच्छा, बस इतना ही? मुझे लगा तुम मुझे रिझा रहा है। अरे मैं तो पकड़ा गया, बेकार में ही मैं झूठ बोल रहा था। अब मुझे इसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कपड़े को जोर से क्यों पटक रही हो? गांव वालों के हैं क्या? तुम मेरे कपड़े भी धो दो ना। तेरे पास धोने के लिए है ही क्या? अरे जाने दो ना, मैं रोज मछली पकड़ पकड़ कर बेचूंगा और पैसे मिलेंगे तो बहुत कपड़े खरीदूंगा। उसके बाद देखना
तुम्हें मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा गोची? और क्या होगा, मैं अपने कपड़े दूंगा, तुम धो देना। हाँ? छी, बेवकूफ कहीं का। यही यही। बज गई घंटी। रुक जाओ। क्या है रे? मेरे पीछे मत आना, समझ गया ना? तोड़ दूंगी सब। सुनो ना मेरी जान। चल निकल, कमीने कहीं के। मेरी घंटी बजाए बगैर निकल गई। मालिक। सीनू, जी मामा जी। क्या कर रहे थे? यहाँ कुछ करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, समझ गया। सुनो, हाँ इसे साथ ले जाकर अपने सारे खेत और तालाब दिखा दो। ठीक है मालिक। आगे देखभाल इसे ही करनी है। चलिए आइए मेरे साथ। इस गोदावरी से वहाँ उस कोने तक की सारी जमीन हमारी ही है। यहाँ तक कि जिस जमीन पर अभी हम चल रहे हैं, ये पूरी जमीन भी हमारी ही है। और वो जो वहाँ केले के खेत दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी अपने ही हैं। और वो देख रहे हो, वो जो नर्सरी है ना, वो भी अपने मालिक की ही है। यहाँ इन 40 गाँव में कोई भी इतना अमीर नहीं है जितना तुम्हारे मामा है। कितने एकड़ जमीन है अपनी यहाँ? वो केले का खेत, ये वाली जमीन और ये सब कुछ मिलाकर शायद 1000 एकड़ होगी। ओह अच्छा। हाँ। ये गोदावरी नदी है और यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अरे क्या हो रहा है गोची? क्यों रे, क्यों वीर बाबू? पिछली बार तू मेरी बीड़ी लेकर गया था, याद है ना? हाँ याद आया। अच्छा वो जाने दे, ये कौन है? चुप कर, मालिक का दामाद है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। बड़े मालिक की बेटी की शादी हो गई, मुझे बताया नहीं किसी ने। जैसे कि तू कोई बहुत बड़ा लाट साहब है ना। अभी भांजा है, बाद में दामाद बन जाएगा। दामाद बनेगा? यहाँ क्यों लाए हो? अरे इसकी बात छोड़ो, मैं अपने खेत के लिए पानी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तब तक हमारे दामाद जी को अपने साथ लेकर जाओ और अपना अखाड़ा दिखा दो। आप जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। नाम क्या है? सीनू। सीनू, अच्छा नाम है। बीड़ी पियोगे? जी नहीं नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ याद आ गया, सूरी बाबू। सूरी बाबू। ये क्या, तुमने नाम बताने के लिए इतना सोचा क्यों? मेरे नाम से सिर्फ मेरी माँ ही बुलाती थी, बाकी सारे लोग तो गोची कहकर बुलाते हैं। तुम्हारी माँ मर गई ना। ओह, और पापा? वो भी मर गए। ओहो। बाप रे! अरे क्या हुआ तुझे? वो ना, मेरी माँ ने बच्चे के लिए प्रार्थना की थी ना, और कहा था कि बच्चा होगा तो भूदेवी को समर्पित कर दूंगी। और उसके बाद जब उसे बच्ची हुई तो उसका नाम गोया देवी प्रसन्ना रखा गया। इसीलिए पूरी बस्ती के लोग उसे गोया कहकर बुलाते हैं। चलो नाम को छोड़ो यार, वैसे वो बहुत खूबसूरत है। बाप रे! अच्छा, उससे शादी करके ले जाना चाहते हो? बढ़िया है। क्या बात है माँ, आज तो आप दोनों बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो। ऐसी क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी तो बता दो कुछ। अरे कुछ भी नहीं, इसकी आज ही गोची से दोस्ती हुई है। वो सिर्फ एक रुमाल पहन कर रहता है, इसी बात पर हंस रहे हैं हम। ये सब इसके लिए नया है ना। हाँ ललिता, इतना छोटा कि हवा से अगर उड़ जाए तो सोचो क्या होगा। लेकिन आदमी बहुत प्यारा है। और आज मेरी एक देवी से भी मुलाकात हो गई, ऐसी लड़की जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं उसकी यादें दिमाग से जाएंगी भी या नहीं। क्या कहा तुमने? देवी को देखा? हाँ। उसके 2 हाथ थे ना? हाँ बिल्कुल। और उसका सिर भी एक था? हाँ बिल्कुल। हाँ और क्या? एक कमर भी होगी। हाँ और क्या? बेवकूफ, सब लोग ऐसे ही होते हैं। बड़ा आया, देवी देखी देवी। किसी डायन को देखा होगा तुमने? शहर से आया हुआ बेवकूफ, निकलो। इसको क्या दिक्कत है? जा अंदर काम कर। देखा ना आपने? छोड़ो ना बेटा, तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। जितने भी काम हैं सब टाइम पर हो रहे हैं ना? हाँ हाँ मालिक, सब हो रहा है।
प्रधान जी नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। आप तो साक्षात देवता हैं और इस गांव के पालनहार भी हैं और सभी की रक्षा करने वाले भी तो आप ही हैं प्रधान जी। अगर आप अपनी कृपा हम पर करें तो आपके और मेरे बीच में आखिर फर्क ही कितना है? सिर्फ 1 एकड़ का ना। बात क्या है वो बताओ। अरे प्रधान जी, मेरा एक इकलौता बेटा है, स्वभाव से बहुत अच्छा है। बदतमीज, वो तो चींटियों तक को बचा के चलता है। मेरे बेटे की तरह आपकी भी एक सुंदर सी बेटी है ना, पूरी तरह से संस्कारी और पूरी विद्यावान। तो मैं कह रहा था कि हाँ तो वो क्या है कि अगर मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बन जाता तो आखिर आपके और मेरे बीच में फर्क ही कितना है? सिर्फ 1 एकड़ का ना। दत्ताड़ू। प्रधान जी आज्ञा दीजिए। अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहे हो तुम। 2 शेरों के बीच कुत्ते नहीं बोलते हैं। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना। प्रधान जी आखिर इसमें औकात की क्या बात हो गई? मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी, अब आपका इस पे क्या विचार है? आखिर फर्क ही कितना है हम दोनों में? सिर्फ 1 एकड़ का। एक शब्द और नहीं। मैं तेरे और तेरे बेटे की करतूतों को अच्छे से जानता हूँ। दोबारा इस प्रस्ताव पर बोलने से पहले सोच लेना। जय हो प्रधान जी। छाता इधर ला रे। बहुत चर्बी चढ़ी है। आखिर हम दोनों के बीच में फर्क ही कितना है? सिर्फ 1 एकड़ ज्यादा है तो इतनी अकड़ दिखा रहा है ये। इसका तो बहुत जल्दी कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। इतना क्या सोच रहे हो? 1 एकड़ जमीन खरीद लीजिए, बस हो जाएंगे आप उसके बराबर। तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ जो तेरे कहने से खरीद लूंगा? मैं जमीन खरीदता नहीं हूँ, फिर? हड़प लेता हूँ। तेरे कपड़े उतार दूंगा मैं। वो इधर ही है ना, तो चलो उधर से चलते हैं। खाना तो बहुत अच्छा है। मैं तेरे और तेरे बेटे की करतूतों को अच्छे से जानता हूँ। दोबारा इस प्रस्ताव पर बोलने से पहले सोच लेना। है गधे, तेरी शादी की बात मैंने प्रधान की बेटी से चलाई थी। पर्ची, उसने तुझे बहुत बड़ा बदमाश बोला। उन लोगों को तो तेरे मर्द होने पर भी शक है। अरे उनकी बात तो छोड़, वो शक तो मुझे खुद भी है। पिताजी मैं मर्द हूँ, बोलो तो खोल के दिखा। तेरे को थोड़ी बहुत भी शर्म है कि नहीं है? दिखाना तो अपने ससुर को दिखा। मुझे डांट क्यों रहे? मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं मर्द हूँ या नहीं। मैं साबित करके दिखाऊंगा। देख नहीं सकते, जाके अपने ससुर को दिखाओ। अरे मत बैठ जा, बैठ जा। ताकत लगा के मालिश कर रहे। ओम नमः शिवाय। नमस्ते मालिक। नमस्कार नमस्कार। तुम सबका काम ठीक चल रहा है? जी मालिक। ठीक है मालिक आपसे कुछ कहना है। शिवरात्रि आने वाली है, उसकी तैयारी में। इस बार मेरी बहन और भांजा आए हुए हैं। इस बार धूमधाम से मनाओ। हाँ जैसा आप आदेश चलता करें। चल भाई, ये तो तेजी से भागने की फिराक में था, इसे जाल में फंसा लिया है। आप बस ये बताइए इसका करना क्या है? छोड़ दो इसे। चलो खड़ा करो इसको। इस इलाके की किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को सिर्फ गंगा ही छू सकता है। अगर तूने कोशिश की तो तेरी आंखें निकाल लूंगा और हाथ पैर काट के इस गोदावरी की मछलियों को खिला दूंगा तुझे। समझा या नहीं समझा? हाँ? कभी ना। बेटी। पापा। सीनू, सीनू। हाँ मालिक, मालिक वो घर में नहीं है, बाहर गए हैं। बाहर गया है? हाँ। कहाँ गया वो? अब वो पता नहीं पापा, बहुत हड़बड़ी में गया है। मुझे लगता है उसे यहाँ का माहौल पसंद आ गया है। मुझे लगता है खेत में किसी काम से गया रोज सुबह साइकिल लेकर निकल जाते हैं, इसकी वजह से मुझे कहीं भी जाने में दिक्कत होती है। मुझे एक नई साइकिल दिलवा दीजिए मालिक। जाओ और अपना काम करो, जाओ। ठीक है मालकिन। अब तुम जाओ। ये देखना कितना खूबसूरत है कि गोदावरी की मछलियां किनारे पर खेल रही हैं।
वाह। ए, क्या घूर रहे हो? अबे तेरे गांव में लड़कियां वड़कियां नहीं है क्या? अगर फिर से घूरा ना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी। उसे घूरने देना, शहर से आया है वो, बहुत प्यारा है। अरे ओ सुन, अरे बस करो, इसे ठीक से कपड़े पहनना तक नहीं आता तो फिर ये कैसे कर सकता है? तुम ही बताओ बेटी। हाँ बताओ ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ बेटी? मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानता हूँ। तो जरा एक बार अपने बेटे से पूछिए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भरोसा नहीं है? पहले उसे बुलाइए। अच्छा ठीक है। अरे मालिक, उसको बोल जल्दी से यहाँ पर आ जाए। ठीक है, बोल कर आता हूँ। पिताजी क्या हुआ? आ गया, अब इससे पूछो जरा। अरे ओ नारायण, तू इसे जानता है क्या? जानता हूँ ना, कल हमारे खेत में आई थी, मैंने इसे अपनी मर्दानगी दिखा दी। तू सच में मर्द है क्या? ये तो अच्छी बात है, मेरा प्यारा बेटा। प्यारा बेटा ही नहीं, हाँ? मर्द भी। अरे बहुत बढ़िया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया रे। मैं इससे बात कर लूंगा, तू जा। जाना अंदर। ये क्या जी, तुम अपने बेटे को डांटने की जगह उसकी तारीफ कर रहे हो, जैसे उसने महान काम किया है। अरे चुप करना, तू मेरा दर्द नहीं समझ पाएगा। वो एक मर्द निकला। तो मेरी बेटी से शादी करवा दो। हाँ तो ठीक है, मैंने मना कब किया रे? चलो यहीं कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रस्ताव है। मेरा प्रस्ताव ये है कि दहेज में 10 एकड़ जमीन चाहिए, एक घर चाहिए और 100 ग्राम सोना चाहिए। ये कैसे संभव है? क्या? हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, मालिक के पास जाएंगे, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। अरे न्याय का इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें कुछ सोना दे दूंगा, क्योंकि तूने मेरे बेटे को मर्द बनाया है। चलो जाओ, यही न्याय है। चलो अब चलते बनो। निकलो निकलो निकलो। हाँ जाओ जाओ। हाँ चलो 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 चलो, ये अरे लो, मालिक चलो, के पास चलो, जाना ही चलो, पड़ेगा। चलो, कोई फायदा क्या नहीं। फायदा हुआ यहाँ आने का? अरे गुची, हाँ? आज मुझे मछली मिलेगी क्या? तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ओ, मिलेगी। अच्छा, चल देखते हैं। अरे अच्छा, वो- कोची, चल इधर आ। बोलो। ये लड़का कौन है? ये मालिक का भांजा है बाबा। हैं? कौन है रे बाबा? मुझे बाबा बोलेगा? बाबा बोलेगा? हाँ? तुझे क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? भाई बोल, भाई बोल, चल भाई बोल। भाई हाँ, भाई हाँ? भाई। बहुत बढ़िया, अच्छी बात की तूने। आगे से याद रखना, तेरी बहन मेरी हो जाएगी, समझा? समझ गया ना? हाँ। थू, नालायक, मेरे बाप के बराबर है और मुझे छोटा भाई बोलने को बोलता है। क्यों भाई, तुम बहुत हंस रहे थे? वो कौन है तुमको पता है? कौन है? तुम जिसे देखने के लिए आते हो ना, गोया, हाँ। वो उसका मामा है। अगर उसे इस बारे में पता चला ना तो तुम्हें उल्टा लटका देगा। क्या कह रहा है? अरे छोड़ो, चलो चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सब लोग ठीक है ना? सब बढ़िया है। बेटी की शादी कर रहे हो? हाँ मालिक। अच्छा है, आकर कुछ पैसे ले जाना। ठीक है मालिक, नमस्ते। चलता हूँ। अब मैं जाती हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। ए शहरी लड़के, तुम हमारे साथ खेलोगे क्या? तुम्हारे साथ? क्यों, खेलना नहीं आता? क्यों नहीं आता? बहुत अच्छे से खेलता हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल में खेलता था। हाँ। मतलब? विद्यालय। स्कूल में नहीं खेलना है, हमारे साथ खेलना है। अरे क्यों नहीं खेलेगा, खेलेगा। चलो खेलो। क्यों, तुम नहीं खेलोगे? मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता, समझी? अगर तुम लड़की नहीं होती तो अपनी ताकत दिखाता। इसके बारे में मत सोचो, खेलना है तो अभी खेलो। गजनी इतनी कस के पकड़ेगी ना तुम्हें कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अरे बाप रे, इतना अहंकार! इनको दिखा दो भाई। ठीक है, तो फिर खेलते हैं।
चलो चलो खेलो खेलो। आज तुम लोगों को ताकत दिखाता हूँ। तुमने हमें चुनौती दी है ना, अब हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। मैं भी लगाकर तैयार हो जाता हूँ। इन लड़कियों को आज सबक सिखा के रहूंगा। इनको हरा कर ही रहूंगा। पकड़ लो इसको, पकड़ लो। उधर से घेर 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 गजा, तू जा। गजा, दोनों को साथ में घसीटते हुए लेके आना। दिखा दे इन्हें। हाँ, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ अच्छे से। अरे बाप रे। गजा, छोड़ना नहीं। पकड़ना, खींच उसको, खींच खींच। चल इस बार तू जा। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ यार, तूने छोड़ दिया उसे। एक लड़की को नहीं पकड़ सकता है क्या अच्छे से? चल। कबड्डी कबड्डी आजा आजा आजा। कबड्डी चलो अभी आराम से, सावधान सावधान सावधान। कबड्डी 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 यार और नहीं तो क्या, ये मेरी लंगोट खोल देती, फिर मैं क्या मुंह ऐसे दिखाता। कैसे छोड़ दिया तूने? तेरी तो तू रहने दे, अभी मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो जाओ। कबड्डी 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 ये सब तो आउट हो गई हैं, अब गजा ही बची हुई है। हमको फिर से जीतना है। चल जा, मैं जाता बाजी मार हूँ। के चल। इसको आउट करके आता हूँ। अरे गोची, अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले हो। अबे जा, बहादुरी दिखा अपने। कबड्डी 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 लंगोट छोड़, लंगोट छोड़, लंगोट छोड़, लंगोट छोड़। हम लोग जीत गए। अभी हमको फिर से जीतना है। चल जा। कबड्डी चल चल चल। कबड्डी 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 कबड्डी। जीत गए। इन लोगों ने मेरी कमर ही तोड़ दी। ये खेल भारी पड़ा। बाप रे, इस खेल की वजह से मेरी कमर अकड़ गई। इससे तो अच्छा था मैं मछली पकड़ रहा था। बाप रे। ए गोची, अरे रुकना। अरे मेरी बात तो सुन। मैं जा रहा हूँ। अरे गोची, मेरी कमर टूट गई। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ, पकड़ पकड़ कबड्डी 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 गोइया क्या कर रही है? अरे माँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पे लड़के के साथ कबड्डी खेले? तू इतनी बड़ी हो गई है, तू घर चल। आजा, आज मैं तुझे जिंदा जमीन में मत मारो। अरे इसको छोड़ दो। हिम्मत थी। हाँ, आज बता दे तुझे। ये लड़कों के साथ खेलेगी। हाँ, लड़कों के साथ खेलेगी। मर जा, मर जा। हाँ, और तू भी ले। कुछ नहीं किया। बाहर लेकर जाता है। नहीं सही माँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मारू तो क्या चूमू तुझे? मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ। तेरी शादी होने वाली है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू उन लड़कों के साथ जाकर कबड्डी खेले? मुझे तो यही लगता है कि तू हमारी इज्जत लुटवा के ही मानेगी। वो लोग अमीर लोग हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो तुम्हें नदी में डुबो देंगे, मरने के लिए तुम्हें वहीं पर छोड़ देंगे। और अगर अब मैंने तुम्हें उनके साथ दोबारा देखा ना, तो मैं तुम्हें जिंदा मिट्टी में गाड़ दूंगी। बेशर्म कहीं की। उठ। चल अंदर। मैं ना खा पा रही हूँ, बस उसे ही याद किए जा रही हूँ। मुझे क्या हो गया है, बस उसी के ख्यालों में खोई हूँ। मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ, बस उसे किसी भी तरह देखना चाहती हूँ। मुझे उससे मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्यादा क्रीम लगाने से तुम हंस नहीं बन जाओगे। धीरे धीरे कंघी करो वरना गंजे हो जाओगे। हाँ, हो गया, बढ़िया। क्या दिक्कत है तुम्हारी? हाँ, दिन हो कि रात चिपके रहते हो आईने से। तुम्हारे चिपकने से आईना खराब न हो जाए, यही परेशानी है। हाँ ठीक है। वैसे रोज रोज सच सवर के किससे टाका भिड़ाने जाते हो? किसी से भी तो नहीं। तो फिर इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं कुछ नहीं बताने वाला। सेनो। हाँ मामा जी। अभी कहाँ जा रहे हो? खेतों में जा रहा हूँ मामा। रोज रोज खेत में जाकर क्या करते हो? कुछ नहीं, बस गोदावरी के खूबसूरत नजारे देखता हूँ। बहुत हो गया नजारे देखना। क्यों बेटी ललिता, तुम इसे पसंद करती हो क्या? क्यों रे, तुझे ललिता अच्छी लगती है ना? अगर ये दोनों कहेंगे तो शादी करवा दूंगा। क्या बात है, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? बोल बेटी। पापा, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्यों मना कर रही है? क्या कमी है इसमें? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है। अब छोड़ो ना, अगर इसको ये नहीं पसंद है तो जाने दो ना। मैंने अपना बता दिया, अब जरा एक बार इससे भी पूछो। अरे बाप रे, मर ही गया। अब क्या बताऊं मैं? बेटा। हाँ मामा जी। क्या ललिता तुम्हें पसंद है? मामा जी वो अच्छी है, पर क्या हुआ बेटा, सिर्फ ये बोलने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ हाल ही में आया हूँ ना, तो कैसे? ओह, तो तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए और समय चाहिए होगा। हाँ। ठीक है, ले लो, लेकिन उसके बाद तुम्हें ठीक से जवाब देना होगा। ठीक है मामा जी। और तुम्हें भी। हे भगवान, बच गया मैं। ए, तू अंदर चल। इधर आ। तू पागल हो गई है क्या? इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही है? ऐसा नहीं है माँ। चुप कर, बेशर्म कहीं की। वो हमारे परिवार का है, हमारे काबू में रहेगा। परिवार के बाहर का होगा तो उसका क्या भरोसा हमारे काबू में ना रहे। मैं रवि से प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ पढ़ता है। जान से मार दूंगी तुझे अगर तूने फिर से ऐसा कुछ कहा तो। अगर तेरे पिताजी को पता चला तो हम दोनों को मार डालेंगे वो। मेरी बात ध्यान से सुन और ये सब करना बंद कर दे। अभी तक आया क्यों नहीं? वो आएगा भी या नहीं? गोया रुको, गोया गोया रुको ना। गोया तुम्हें रुको पता है तो मैंने सही। तुम्हारा कितनी देर अरे मेरी इंतजार बात तो किया? सुनो ना। गोया रुको तो। चलो जाओ। गोया, तुम्हें मेरी कसम रुकना पड़ेगा। इधर आओ। अरे मेरे साथ चलो तो। बैठो, बैठ जाओ। एक बार मेरी बात तो सुनो गोया। जानती हो मेरी आखिरी नाव छूट गई थी गोया। सुबह से मूर्ख बनाने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला, और तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर हो गई। हाँ, तुम मेरी बात सुनोगी ही नहीं ना गोया। जानती हो मेरी माँ और मामा ने मेरी शादी के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे तुम्हारी शादी की परवाह क्यों होगी? हम तो बस दोस्त हैं, समझे?
अब इसे कैसे समझाऊं? गुड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर से बोलो जरा। जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पिता, मेरी माँ, जानते हो वो कौन है? हम मछुआरे हैं। हमारा जन्म गोदावरी में हुआ है और हम यहीं पर मरेंगे। तुम्हारे जैसे अमीर और हमारे जैसे गरीब के बीच ये नहीं हो सकता। प्यार करने के लिए हमें बस एक अच्छे दिल की जरूरत है, पैसे या किसी और चीजों की नहीं है। तुम पर, तुम्हारे प्यार पर भरोसा कैसे करूं मैं? गोया, मुझे मेरी माँ की कसम है, मेरे पिताजी की कसम, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगा। वादा? हाँ, वादा। तुम मुझसे वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? बिल्कुल नहीं। सुबह यहाँ पर आ जाओ। हाँ, हम साथ में खेलेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब जाओ तुम। ठीक है, अब जाओ। अरे सुनो, सुनो ना। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सीनू। राजू, बाहर आओ सब लोग। अरे अरे हे भगवान, ये मेरी बेटी को मार रहा है। क्या हुआ? हे भगवान, तू मेरी बेटी को क्यों मार रहा है? अरे शराबी, क्यों पीटा तूने इसे? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा आखिर? हे गंगा, तूने मेरी बेटी को मारा क्यों? क्या कहा मारा? तुम्हें क्या लगता तुम्हारी बेटी भी बच्ची है? हाँ? खेलने के लिए जाती है क्या वहाँ? मेरी बेटी। चल बेटी, खड़ी हो जा। क्यों रे गंगा, आखिर किया क्या है इसने? क्यों मारा तूने इसे? चुप रह। हे गंगा, तमीज से बात करना। तमीज मुझे मत सिखा, इसे जवानी चढ़ी है, इसे सिखा। तुम्हें मालूम है किसके साथ घूम रही थी? क्या हुआ? अरे ये तो बस खेलने जाती है। घंटा खेलने जाती है, इसे किसी से प्यार हो गया है। मैंने अपनी आंखों से इसे गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। गोया, मुझे मेरी माँ की कसम, मेरे पिताजी की कसम, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगा। और ये प्यार मैं जिंदगी भर निभाऊंगा, कसम खाता हूँ। बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही सच है, यही सच है गोया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वादा? हाँ, वादा। तुम मुझसे वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? बिल्कुल नहीं। वादा? वादा। हे गंगा, देखो कोसराजू, मुझ पे मत चिल्लाओ, इसे समझाओ। बेशर्म है क्या तू? हमें बेवकूफ बना रही है। क्या कर रहे हो? क्यों डांट रहे हो इसे? इस शराबी की बात मानकर क्या अपनी बेटी पे हाथ उठाओगे? मर जाएगी ये। मुझे ना इसकी बातों पे जरा विश्वास नहीं है। आखिर इसने ऐसा देखा क्या है? ए सुनो, गवाह मांग रही हो ना? हाँ। सुनो, तुम्हें गवाह चाहिए था ना? ये है वो गवाह। अरे बोल ना। वो मुझे कुछ पता नहीं है। ए कोसराजू, ये ऐसे नहीं बताएगा। क्या बताएगा? क्या बता सच्चाई क्या है? बता। नहीं भैया, ये सच है। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने सही कहा। मैं सीनू से प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। चल निकल। वो तुझसे शादी नहीं करेगा, बस इस्तेमाल करेगा और फेंक देगा तुझे, समझी क्या? मैं उससे प्यार करती हूँ। कोई उससे मुझे दूर नहीं कर सकता। जब बेटी पैदा हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे खुशी हुई थी कि मैं उसमें अपनी माँ देख पाऊँ, लेकिन उसने ये क्या कर दिया? हमारी इज्जत, खानदान की इज्जत, हमारा सम्मान सबके सामने झूठा साबित कर दिया। अब ये लोग मुझे यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। मौका मिलते ही ताना मारेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? छोड़ दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस पर नजर रखूंगी। चुप। उस पे नजर रख के भी क्या कर लेगी?
तुझे लगता है वो शांत बैठेगी? उसे एक लड़का मिल चुका है तो अब वो रुकने वाली नहीं है। छी। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है कि उसे मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला है। वो हमारी शादी के 5 साल के बाद पैदा हुई। मेरी सिर्फ एक ही गलती है कि मैंने उसे आजादी के साथ पाला। अरे कितनी तपस्या करने के बाद वो पैदा हुई थी। सब मेरी गलती है। उसे सुधारने के लिए हमें उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना होगा। शादी करानी होगी उसकी। हाँ। कहाँ है आखिर वो? दुश्मनी की आग बहुत तेजी से भड़क उठी। ए, कोसा राजू। मालिक क्या आ गया? मालिक आप यहाँ क्यों आए? हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमने ये जानबूझ के नहीं किया मालिक। कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके दरवाजे पर गुलाम बन के रहूंगा। बस हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम छोटी जाति के हो, फिर भी मैंने तुम्हें रहने की जगह दी। मेरी इज्जत के साथ खेल रहे हो। इन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चल गया। हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत को हाथ लगाने की? मालिक 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 गलती हो गई। एक शब्द और नहीं। बुलाओ उसे। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे कुछ महसूस हो रहा है। और तुम्हें? मुझे भी हो रहा है। तुम्हारी सांसें महसूस हो रही हैं। तुम्हारे हिलते हुए होंठ। मतलब ये तुम्हारे लाल होंठ और ये तुम्हारी जादुई आंखें, तुम्हारे प्यार से भरे हुए ये गाल और तुम्हारी शंख जैसी गर्दन और ये। अरे रे, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। चलो चलो उठो 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 क्या उठो। हुआ? आओ। चलो ठीक है, चलते हैं। तुम यहाँ छोटे छोटे फूल क्यों तोड़ रही हो? हमारे घर में बड़े बड़े फूल हैं, इससे भी बड़े। सच में? मैं तुम्हें एक बड़ा फूल दूंगा। ना यहाँ पर क्यों लेके आए हो मुझे? आजा आजा। पिताजी, मैं पिताजी को बता दूंगा। ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सच कह रहा हूँ। सुनो, मजाक बंद करो ना। आओ ना, क्यों ऐसे कर रही हो? आजा। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बापू, ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जरा संभल के रहना पड़ेगा। अरे आराम से। अरे गिर जाऊंगा। पिताजी। सभी को नमस्कार। नमस्कार मालिक। शिवोहम।
चर्चा शुरू करो। मालिक, दत्तू के बेटे ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम क्या करें मालिक? आप ही हमारा न्याय कीजिए मालिक। दत्ताड़ू, क्या जवाब है तुम्हारा? जवाब से क्या मतलब है? मेरा बेटा मर्द है, उसने साबित किया है। तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार करोगे? अरे मैंने मना ही कब किया? अरे तो चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब तुम बताओ, क्या सोचा है तुमने? मालिक, ये 10 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। मेरे पास 2 एकड़ जमीन ही है। 10 एकड़ जमीन कहाँ से दूंगा मैं? देखो दत्ताड़ू, तुम्हारे बेटे ने गलती की है। इस पर तुम उनसे दहेज नहीं मांग सकते। ये क्या प्रधान जी, मेरे बेटे ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उसने अपना काम कर दिया है। वो एक मर्द है। मैंने आखिर मांगा ही क्या है? 10 एकड़ जमीन के अलावा बस इतना ही तो इसमें इतना बड़ा शोर करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपके और हमारे बीच में फर्क कितना है? 1 एकड़ का। दत्ताड़ू, हाँ बोलिए प्रधान जी। मैं हमारे बीच के फर्क की बात नहीं कर रहा। तुमने पहले कभी जमीन जोती है? तुमने कभी अपनी जमीन पर पैर भी रखा है? कभी जमीन जोती है, खेत में काम किया है, घास निकाली है, पानी डाला है उसमें? और हमारे बीच फर्क की बात कर रहे हो? क्या किया है तुमने? और यहाँ आकर मेरे सामने 1 एकड़ की बात कर रहे हो? तुमने लोगों की कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और उनकी मेहनत पर बैठकर खा रहे हो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अब एक और शब्द। मैं उस लड़की के साथ अन्याय की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने उसे ना कब कहा? वो गरीब रोजी रोटी के लिए खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर मैं आपकी बात काटता हूँ। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्या करोगे? चुप रहो। अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी बोला तो जीभ काट कर रख दूंगा। अरे बाबा, अपने भतीजे की हरकतों के बारे में पता नहीं क्या? वो एक मछुआरन के साथ खेतों में छई चप्पा छई खेलता है, कुछ मालूम है आपको? वो कोसा राजू की बेटी के साथ नैन मटकी करता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमें अपने नियमों का उपदेश देना बंद कर दो। दत्ताड़ू, बात पूरी नहीं हुई, आगे सुनो। आपके परिवार की और भी बहुत सी कहानी है। आपकी बेटी उस रवि के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और वो उसके साथ पूरे मजे ले रहा है। आपका भतीजा उस कोसा राजू की बेटी के पीछे कुत्ते की तरह भागता रहता है। बड़े आए मेरी जीभ काटने वाले। पहले अपने घर के अंदर झांक के देखो, उसके बाद दूसरों को नियम समझाना। हम ये सब नहीं सुनने वाले। मुंह बंद कर। हाँ, हम कर लेंगे मुंह बंद, पर पहले इसका जवाब तो दो। क्या अपनी बेटी की शादी आप उस रवि से करवा दोगे क्या? और अपने भांजे की उस कोसा राजू की बेटी से शादी करवा दोगे? असंभव। हाँ, आपके लिए असंभव और हमारे लिए संभव। ये कौन से न्याय की बात हुई? हमारे बीच में पता है ना कितना फर्क है, बस 1 एकड़ का। तो आप ये कैसा न्याय कर रहे हो प्रधान जी? गलती किसी ने भी की हो, लेकिन न्याय एक ही होता है, चाहे वो मेरी बेटी हो या तुम्हारा बेटा। पे देना मालिक। 10 एकड़ जमीन मैं दूंगा तुम्हें। पर मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लूं? आकाश और मेरे वचन के बीच में कोई रुकावट संभव नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये मुझे मेरी माता गोदावरी की कसम है। शिवोहम। ललिता, आज तुम्हारी वजह से सबके सामने अपमानित हुआ। तुमने मेरा गुरूर गौरव सब नष्ट कर दिया। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा वंश, सबका तुमने सर्वनाश कर दिया। तुमने जन्म ही क्यों लिया? तुम्हें क्या कर रहे हैं? चल। ए सीनू, तुम मेरे भांजे नहीं हो सकते। मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो। मुझे लगा तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह होगी, लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं। पर अब मेरी बात सुनो,
मुझे अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं, पर मेरे धैर्य और उदारता की परीक्षा मत लो। मामा जी, एक और शब्द नहीं। पिताजी पी रहे हैं। हमने सोचा था 1 एकड़ काफी होगा, लेकिन उसने तो 10 एकड़ की पेशकश कर दी। तुझे लगता है ये संभव होगा? अरे दत्तू मालिक, अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको छोटी सी सलाह देता हूँ। अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे जो बोलना है पूरी तरह बोल। आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी मालिक की बेटी के साथ हो, लेकिन अगर मालिक के भांजे को हम अपने रास्ते से हटा दे तो अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? अरे वाह छिटंकी, तूने तो बड़ा तगड़ा सुझाव दिया है बे। तूने आज जीवन में पहली बार कुछ काम की बात की, इसीलिए मैं तुझे अब अपने साथ बिठाता हूँ और इसको जलन महसूस करवाता हूँ। अच्छा है। अगर मालिक को पता चल गया ना तो तुम्हें जिंदा ही जला डालेगा। हाँ, इसीलिए हम उसे साफ करने के लिए गंगा को काम पर रखेंगे, क्योंकि वो गंगा ही है जो उस प्रधान से नफरत करता है। अरे मेरे पिताजी, मुझे लगा था कि आप शार्क हो, लेकिन आप तो व्हेल हो। सिगरेट जला। जल गया। ये काम तो गंगा ही करेगा। मेरे कपड़े गोदावरी में बह जाएंगे। ए गोची, मुझे अपनी मछली दे। आज नहीं भाई, कल ले लेना। बिना मछलियों के यहाँ क्या अंडे सेक रहा है? मेरे दोस्त को मारता है। अरे निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। गुच्छा भागो यहाँ से। गुच्छा उठ जा। बहुत जोर से मारा था सीनो। तू ठीक तो है ना? मुझे चक्कर आ गया। चला जा, चलते हैं। चलो सीनो, चलते हैं। बेटी। पापा। राजेश्वरी। हाँ, आ रही हूँ जी। क्या बात है? बेटी। पापा। सुनो ना, तुम्हें भूख लगी है ना? ये लो, थोड़ा सा खा लो। ये क्या खिला रही हो? चावल है। इसका स्वाद अजीब सा क्यों लग रहा है? तुम्हारे चावल उजले होते हैं, हमारे वाले भूरे।
मैं त्योहार वाले दिन मुर्गा बनाऊंगी और मछली भी। चलो अब जल्दी से इसे खा लो। हाँ, बहुत तीखा है। अरे रे, क्या करूं? अरे बाप रे। ये लो पानी पी लो। बहुत जलने लग गया। मजा आया ना? लो और खाओ। और खाओ। बस हो गया। थोड़ा नहीं, सा बस हो और गया। खा लो ना, बस नहीं, थोड़ा अब सा, तुम खा लो ना। थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा तुम सा खा लो। ठीक है। आराम से। हाँ, यजमान इतने चिंतित क्यों हैं? कोई समस्या है क्या? समस्या है, मुझे बहुत समस्या है, पर मैं किसी से साझा नहीं कर सकता। मालिक, आप तो सबकी समस्या सुलझाते हैं, फिर आपको क्या समस्या? आइए, मैं आपके लिए पूजा अर्चना कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो। सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपने भक्तों की सारी समस्याओं को हर लेते हैं। आपकी समस्या का समाधान वो कर देंगे। आइए। शिव, तुम कहाँ गए थे? जी वो लंका की तरफ। हद पार कर रहे हो, तुम प्यार कर रहे हो। मैंने कहा था तुम्हारी इससे शादी होगी, तुम इस सारी संपत्ति के हकदार होगे। हे, तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर उसका पीछा कर रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदा चीर दूंगा। भैया, मामा जी, मेरी बात तो सुनिए मामा जी। मामा जी, मामा जी, पड़े रहो अंदर। क्या देख रहे हो सब? जाओ जाओ। सीनू, सीनू, माँ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने मामा की बात मान लो बेटा। हमारे पास तुम्हारे मामा के अलावा और कोई नहीं है। माँ गोया बहुत अच्छी लड़की है माँ, और मुझे वो बहुत पसंद है। तुम उसका नाम क्यों रटे जा रहे हो? तुम्हें ललिता क्यों नहीं पसंद है? हाँ। तुम अपने मामा की बात मानकर अगर ललिता से शादी करोगे तो घर में सभी लोग खुश रहेंगे। गोया से शादी करके मुझे ज्यादा खुशी होगी माँ। चलो ना, हम दोनों उनके घर चलते हैं माँ, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। जिंदगी कैसे गुजारोगे? मछलियाँ बेचकर माँ। छी, चुप कर बेवकूफ। माँ, माँ, दरवाजा खोल दो ना माँ। तुम्हारे मामा वही करेंगे जो सबके लिए उचित रहेगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। माँ, माँ, माँ। अति सुंदर गोदावरी की शांत लहरों की तरह मनमोह रही है ये। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए ही बनाया है, लेकिन ये मनोज मुझे छोड़कर शहरी लड़के के पीछे मर रही है। ये मेरी होने वाली पत्नी है। अगर इसे किसी ने छुआ तो उसकी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। अरे क्या हो गया बेटी? मामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये देखने आया था कि तुम सोई हो या नहीं। हे गंगा, तू ये क्या कर रहा है? क्यों रे, इतनी रात को तू यहाँ क्यों आया है? क्या काम है तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे लगा कि झोपड़ी के अंदर कोई घुस आया है, इसीलिए उसे ढूंढता आया था। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, जा यहाँ से।
और मेरे लिए? अरे अगर तुम भरपेट खा लो तो क्या होगा? एक काम करते, मैं थोड़ा सा खा लूंगी और थोड़ा तुम्हें खिलाऊंगी, ठीक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, अरे ये क्या, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? ये देखो, ये लो। कैसा लग रहा है? बहुत मिठाई है। अरे रे, सच बताओ ना, इतना खट्टा लग रहा है और तुम कह रहे हो मीठा है? ये मीठा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मुंह से काट के दिया ना। छी, गंदा। अगर तुम कहो तो मैं साइकिल लेके आ जाऊं? क्या? साइकिल पर? हाँ। गिराओगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। आओ। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा घर आ जाएगा। इधर है कि उधर है? कोई बात नहीं, यहाँ है। ठीक है। गोया, अरे आ ना, हम खेलते हैं। गोया इतनी उदास क्यों बैठी है? इधर या उधर? सीधा। क्या हुआ गोया, ऐसे क्यों बैठी हो? पता नहीं गोची, मेरा मन बहुत ज्यादा उदास है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं सच में सीनू से मिलना चाहती हूँ। मेरे आंसू निकल रहे थे जब मैं उसके बारे में सोच रही थी। तुम ऐसे रो मत गोया। हाँ, जाओ तुम मंदिर में बैठो, मैं सीनू को ढूंढकर मंदिर में लेकर आता हूँ, ठीक है ना? क्या सच में? अरे सच बोल रहा हूँ। तुम सच में उसे ले आओगे? मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मेरी कसम? सीनू को तुम्हारे पास लेकर ही आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है। मछली ले लो, मछली ले लो। यहाँ पर तो कोई नहीं है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मछली ले लो, रोहू ले लो। सीनू अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मछली ले लो, ताजी ताजी मछली, मछली ले लो। ये आ गया। हाँ, ताजी मछली ले लो। हाँ। ए गोची, हाँ, मछली है क्या? है ना। तो इधर आना। आता हूँ। अरे जल्दी आ। अरे आ रहा हूँ। हाँ, मैं मालिक को बुला कर लाता हूँ। अरे लेकिन मालिक तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा हुआ बच गया, अगर वो यहाँ होते तो मुझे मार डालते। अब मछली लो या ना लो? ए सुनो, खड़े क्यों हो? जाओ बर्तन लेकर आओ, मछली देता हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाप रे, ये अच्छा मौका है। ये तो गोची है। गोची यहाँ कैसे आ गया? गोची, 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 यहाँ। गोची, इधर आ, इधर। हाँ। इधर आ, इधर आ, आजा। सीनू, मैं आ रहा हूँ, रुको। हाँ। मैं आ रहा हूँ। गोची। सीनू, अभी गोया है ना, गोदावरी के मंदिर में बैठी हुई है। तुम वहीं जाकर उससे मिल लो। हाँ हाँ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। गोची, तुम जल्दी से ये दरवाजा खोल दो ना। खोलता हूँ। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। जरा होशियार। कहाँ चला गया ये? अरे पता नहीं कहाँ चला गया, बिना मछली दिए चला गया। कैसा आदमी है? सीनू आएगा क्या? कोची उसे लेकर आएगा?
असल में गोची उससे मिला होगा क्या? कोची अपना वादा पूरा तो करेगा ना? अरे ये क्या, दरवाजा खुला हुआ है? हाँ? हाँ? यहाँ से भाग गए तुम? मेरे पापा के आदेश के खिलाफ गए तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, सीनू भाग गया है। दिल मेरा अब कुछ चाहेगा ना, मुझको तो सब कुछ है मिल गया। मुझसे तो अब दूर जाना भी ना, एक पल को भी मैं जी पाऊं ना। अब तुझसे कभी नहीं दूर है जाना, मुझसे ये गलती कभी होगी ना। अब जुड़ गई तुझसे ये मेरी कहानी, अब ना मुझे तू कभी छोड़ना। दिल मेरा अब कुछ चाहेगा ना, मुझको तो सब कुछ है मिल गया। मुझसे तू अब दूर जाना भी ना, एक पल को भी मैं जी पाऊं ना। ये दिल मेरा अब कुछ मांगे ना, मैं तुझको ही ढूंढूं, तुझको ही सोचूं, तुम ही बसे हो सांसों में मेरे। ये सांसें मेरी भी तो चलती ना, बस तुझको ही मैं ढूंढूं, हर पल तुझे मांगू, तुझसे मिलके ही तो चैन ही मिले। तुझ में ही सब दिखता है अब मुझे, ना तो से दूर हम एक पल रह पाएंगे। अब मुझसे दूर तू जाना ना, ये दिल कहीं भी लगे ना। ये वक्त है अपना साक्षी, हाँ मैं तुझसे दूर जाऊंगी ना। आ जरा देख लो तुम भी ये सोच लो, अब ना रहे दूरियां। दिल मेरा अब कुछ चाहेगा ना, मुझको तो सब कुछ है मिल गया। मुझसे तू अब दूर जाना भी ना, एक पल को भी मैं रह पाऊं ना। मैं जन्मों से हो गई हूँ तेरी, अब तुझसे मेरा जीना सब कुछ है, तू मेरा, मैं पूरी तरह हो गई तेरी। पंचभूतों की खाता कसम मैं, आओ तुम आजमा लो, अपना बना लो, प्यार मेरा कभी टूटेगा नहीं। तुझसे है ये वादा, अपना है ये इरादा,
ये साथ बस अपना यूं ही चलता रहे। अब कर लो तुम मुझसे ये वादा, तुम रखोगे मुझको पलकों तले। मैं वादा कभी ना तोड़ूंगा, मैं पीछा कभी ना छोड़ूंगा। दिल यही पुकारे, हम तेरे हो गए, हम तुझसे मांगे भी क्या। दिल मेरा अब कुछ चाहेगा ना, मुझको तो सब कुछ है मिल गया। मुझसे तू अब दूर जाना भी ना, एक पल को भी मैं जी पाऊं ना। अब तुझसे नहीं कहीं दूर है जाना, मुझसे ये गलती कभी होगी ना। अब जुड़ गई तुझसे ये मेरी कहानी, अब ना मुझे तू कभी छोड़े ना। दिल मेरा अब कुछ चाहेगा ना, मुझको तो सब कुछ है मिल गया। मुझसे तू अब दूर जाना भी ना, एक पल को भी मैं जी पाऊं ना। तुम कहाँ थे सीनू? चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम फिर आए क्यों नहीं, बताओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गुड़िया, और तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। हम मान सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। मेरी बहन प्यार करती थी तो वो मेरा परिवार था, मेरा जीजा था। वो अच्छा था, हालांकि उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। इसीलिए मैंने उससे अपनी बहन की शादी करा दी थी, लेकिन इस लड़के ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। अगर वो हमारे परिवार से प्रेम करता तो उस मछुआरन लड़की से प्यार नहीं करता। उस मछुआरन की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने खड़ी हो सके। पर मैं चाहता हूं कि वो मेरी बेटी से शादी कर ले। उसने मेरी बात नहीं सुनी, पर मुझे ही कुछ करना होगा। सीनू, सीनू, इसके प्यार के बारे में सोचकर मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी रगों में खून की जगह अंगारे दहक रहे। क्या करूं इसका, क्या करूं? मान सम्मान या जान लूं, क्या जरूरी है? तुम ललिता को पसंद करते हो? दरअसल वो मुझे लगा था कि तुम मेरी प्रतिष्ठा का मान रखोगे। तुम मेरी बेटी से शादी करोगी, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं मैं। दास्यु, मालिक, मुझे तुमसे एक काम है। बताइए मालिक। किसी को इसकी भनक तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जान देने की जरूरत नहीं है, पर जान लेने की जरूरत है। आज मैं जिंदगी में वो काम कर रहा हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसका जीना मरना मुझे तय करना है। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। शाबाश दस्यु। मालिक, तुम्हें उसे मारना ही होगा। एक बार में धड़ अलग कर देना। शरीर से धड़ अलग हो जाना चाहिए। हाँ। अगर वार करेंगे तो लोगों को शक होगा। मैं उसे डंडे से मारूंगा। सब सोचेंगे खेल खेल में मर गई, और किसी को उसके मरने की भनक भी नहीं लगेगी। हथियार चाहे जो भी हो, मेरा गुस्सा उसके नस नस में जाना चाहिए। कोई अगर बीच में आए तो उसे भी मार देना। और अगर आपका भांजा बीच में आया तो हाथ में कर दो उसे। अरे ओ सीनू, तुम्हारे मामा ने इसे मारने के लिए कहा है। अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें भी मारने को कहा है। मैं गोइया से बहुत प्यार करता हूँ, और शादी भी सिर्फ इसी से करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन हम दोनों कभी अलग नहीं होना चाहते। ये मेरी धर्म पत्नी है और हमेशा बनी रहेगी। गोदावरी की कसम खा के कहता हूँ। गोया, 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 रुक जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो इसे। गोया, चलो। सीनो, सीनो। नहीं मामा, मामा जी इसे मत मारिए, आपको मेरी कसम मामा जी, इसे मत मारिए मामा जी, गोया को छोड़ दीजिए। अरे ओ भोंदू, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तू मुझे मामा कह रहा है? आप भी तो एक इंसान हो ना मामा जी। और जरा सोचिए, हम दोनों का खून भी तो एक ही है ना मामा। तूने मुझे मामा कहा और तूने मुझे अपना रिश्तेदार बना लिया। तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? गोया को छोड़ दो क्योंकि वो आपकी बेटी है मामा। मैंने तेरे मामा से वादा किया था कि मुझे इसे मारना होगा और मुझे इसे मारना ही होगा। नहीं मामा जी, वो मेरे पिता जैसे हैं। तो फिर मुझे मरना होगा। नहीं मामा जी, आपको भी नहीं मरना है। तूने मुझे हैरान कर दिया। तू नहीं चाहता कि मैं तेरे मामा को मारूं और ना ही गोया को, ना खुद को। तो फिर मैं कैसे अपना वचन निभाऊं? इस लड़की से शादी कर ले क्योंकि तू इससे प्यार करता है। सीनू। गोया, गोची। क्या कहा गोची? हाँ कोसराजू, अपना गोची। गोची और गोया की शादी हो गई ना, तो उसकी शादी देखकर वो शीनू मर जाएगा। और वैसे भी वो गोची तुम्हारे दोस्त का ही तो बेटा है, दिक्कत क्या है? हाँ, उसके पिता ने मुझे बचाया, लेकिन क्या गोची की इसमें मंजूरी है? क्यों नहीं होगी? अरे शीनू और गोची तो दोस्त हैं। अरे वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम शादी का इंतजाम करो और शादी आज ही होनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ ठीक है। अच्छा है, गोची से शादी होगी, फिर मैं गोया के साथ रहूंगा। इन्हें आशीर्वाद दीजिए माँ।
ये लो पकड़ो इसे, बांधो इसके गले में। बांध बांध। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो तुम्हारा पति है। सुबह होने तक उसे अपने दिल में समा लेना, और रात में जो कुछ भी करना सुबह बताना मुझे। अगर तुमने यहाँ से भागने की हिम्मत भी की ना, तो हम सब मारे जाएंगे। समझ में आया तुम्हें? ए दे दो इसे। क्यों रे गोची? आस्तीन के सांप, मेरी शरीर की चाहत थी ना तुझे? ले मैं तेरे सामने ही हूँ। मेरे सामने नाटक कर रहे थे ना कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। मैं दोस्त की तरह पेश आऊंगा। ऐसा मत बोलो। ये लो, यही चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कपड़े मत उतारो। मेरी ऐसी कोई यही इच्छा चाहिए नहीं था ना? थी। इसमें मेरी तो ये गलती लो। नहीं है। कपड़े पहन लो। मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो। यही चाहिए था ना तुम्हें? कपड़े पहन लो। शादी का धागा बांधे बगैर शादी कैसे हो सकती है? तुम ही बताओ मुझे। मैंने वो धागा कहाँ बांधा है? मुझे बताओ जरा, दिखाओ तो। ए, गोया, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुम्हारे सीनू की जान बचाने के लिए वो धागा बांधा था। मैं तुमसे शादी करने के लिए सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं तो गोदावरी में मछली पकड़ते रहता हूँ। तुम्हारी बराबरी का हूँ क्या? मैं भगवान की कसम खाता हूँ। वो है ना, उसने कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो सीनू को मार डालेगा। क्या तुम सीनू को मारना चाहती हो? मारना चाहती हो क्या? बोलो। ये सब कुछ गंगा की वजह से हुआ है। अरे ओ गोची, अगर तूने या शीनू ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उधर देख ले। वो कोई मामूली तीर नहीं है। सबके सब जहरीले तीर है, समझा? अगर एक तीर भी लग गया ना तो तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, इज्जत से गोइया से शादी कर ले। समझ गया ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बात भाई, सुनो। अगर दोनों ना कहें तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम उसे मार डालेंगे। ठीक है भाई। भाई भाई मेरी बात तो सुनो भाई। भाई मेरी बात सुनो। तुम चिंता मत करो। तुम चिंता मत करो। तुम दोनों को मिलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ? हाँ? ये लो, ये धागा है ना, इसे तुम रख लो। इसे अपने गले में बांध लेना। जल्दी बांध लो। कल तक मैं तुम्हें सीनू के पास लेकर जाऊंगा, मेरा वादा है। समझ गए ना? मेरा विश्वास करो, मुझ पर शक मत करना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझ पर विश्वास करो।
गंगा भाई, वो दोनों भाग रहे हैं। पकड़ो इन्हें। चलो। चलो भागो भागो। गोया गोया भागो। ये लोग सीनू को मार डालेंगे। मुझे मालिक को बताना पड़ेगा। मालिक 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 चाहिए। मालिक 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 वो लोग आपके भांजे को मार रहे हैं। मालिक वो उसे जान से मार डालेंगे। मालिक जल्दी चलिए, जल्दी चलिए मालिक। चलो, वो लोग सीने को मार डालेंगे। बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं वो लोग। चलिए चलिए
सीनू, सीनू उठो, सीनू, 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 सीनू उठो, सीनू, 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 सीनू उठो, उठो, सीनू, गोया, सीनू, 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 सीनू उठो, सीनू, सीनू, सीनू उठ जाओ, सीनू, सीनू उठो, सीनू, 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 गोया, 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 गोया उठो, गोया, 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 अरे गोया, गोया। हे भगवान, गोया, अरे क्या हुआ? क्या हो गया? गोया, सीनू, ये तो सीनू उठो, ये क्या कर दिया? सीनू, इनकी जान ले ली। सीनू, गोया, भगवान, क्या हो गया इसे? गोया चलो उठ जाना, चल खेलते ना गोया, गोया उठ जा, चल खेलते। देखो अपनी बेटी को छोड़ के चली गई, हमें छोड़ के चली गई हमारी बेटी। भगवान, किसके साथ खेलेगी गोया? उठ जा गोया, एक बार अपनी आंखें खोल दे बेटी, तू जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। एक बार उठ जा, हमें लगा शादी करा देंगे तो वो खुश रहेगी, लेकिन ये हमें छोड़ के चली गई। सीनू, गोया, मालिक, मालिक, ये क्या अनर्थ हो गया? देखिए मालिक, देखिए। आप 100 एकड़ जमीन की वाहवाही लूटते हो, मान मर्यादा और शान से मुझे घुमाते हो, हमारे सामने ऐसे चलते हो जैसे कोई महाराजा चलता हो। यहाँ आसपास के सारे गांव के अपने आप को राजा बताते हो। मालिक, मालिक, मेरे दोनों दोस्त मर गए मालिक, मेरे दोस्त मर गए मालिक। अपनी 100 एकड़ जमीन के बल पर उनको लौटा दो मालिक, उन्हें बचा लो मालिक। आ जाओ, आओ आओ, बचा लो, बचा लो। अपने मान मर्यादा के बल पर उन्हें बचा लो ना मालिक, बचा लो। अपने आप को धर्म के मालिक बताते हो, जाते हो धर्म के नाम पर रोते रहते हो। आपको ये अधिकार किसने दिया? किसी को मार दो, किसने दिया? किसने दिया मालिक, किसने दिया? जीवन देने की क्षमता नहीं है तो किसी को मारते क्यों हो? मेरे दोनों दोस्त मर गए, दोनों दोस्त मर गए।
मेरे दोस्त वापस आएंगे दोनों दोबारा आएंगे। मेरे मरे हुए दोस्त दोबारा जन्म लेकर आएंगे। मालिक, मेरी बेटी मर गई। धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। हमारे घर से जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। एक बार जब घर से बाहर आ गए तो इंसानियत की तरह जीना चाहिए, वरना मरना होगा। मेरे अंदर के सम्मान के अहंकार ने इन 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया और मैं एकदम शून्य हो गया। सजा तो मिलनी ही है। ये पवित्र गोदावरी ही मेरी आखिरी मंजिल है। शिवोहम, शिवोहम। मालिक। निशब्दम। अरे सीनू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ रे। मैं तुम दोनों को मिल